नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 9वीं का विषय गणित। वार्षिक परीक्षा के लिए आईएमपी प्रश्नों के हल को हम यहाँ लेकर आए हैं। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं हेरोन का सूत्र, जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। ये वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है, आप इसे सावधानीपूर्वक समझें। इसमें एक क्वेश्चन के माध्यम से काफ़ी हद तक चैप्टर को कवर किया गया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं और बराबर भुजाओं की लंबाई जो है वो 12 सेंटीमीटर है। चित्र से समझते हैं। यहाँ पर ये आपका त्रिभुज हो गया, इसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में समान है, दोनों का मान हमने 12 सेंटीमीटर ले लिया है। अब यहाँ पर जो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हेरोन का सूत्र का उपयोग हम यहाँ करते हैं। तो वहाँ पर हमें तीनों भुजाओं की मापों की आवश्यकता होती है। तो उस सूत्र को पहले हम देख लेते हैं। ये आपका हेरोन का फार्मूला है, जिसमें ये त्रिभुज बना हुआ है। ये ए भुजा है, ये बी भुजा है और ये सी भुजा है। इसके जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो करनी के अंदर एस ऋण ए, एस ऋण बी और एस ऋण सी होता है। और यहाँ पर ए बी सी तीनों भुजाएं होती हैं और एस जो होता है वो अर्ध परिमाप होता है इस त्रिभुज का, जिसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो इस फार्मूले का उपयोग करते हुए हम इसे हल करेंगे। यहाँ पर तीनों भुजाओं की परिमाप को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसका हल हम प्रारंभ करते हैं। हल यहाँ पर हम तीनों भुजाओं को क्रमशः लिख लेंगे। ए बराबर 12, बी बराबर 12 और सी बराबर हमें प्राप्त करना है। आगे बढ़ेंगे। परिमाप का जो सूत्र होता है उसमें होता है तीनों भुजाओं का योग, अर्थात परिमाप यहाँ पर है हमारे पास 30, तो यहाँ हम रख देंगे 30 बराबर ए की वैल्यू हो जाएगी 12, बी की वैल्यू हो जाएगी 12 और सी की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है। और हल करेंगे तो ये हो जाएगा 30 बराबर 12 और 12 हो जाएंगे 24 धन सी। इसे और हल कर लेते हैं। 24 का पक्षांतर इस ओर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 ऋण 24 बराबर सी, अर्थात सी बराबर 30 से 24 घटेगा तो आ जाएगा 6। तो ये जो तीसरी भुजा है, इस तीसरी भुजा की माप हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमने तीनों भुजाओं की मापों को प्राप्त कर लिया है। अब हम इसका अर्ध परिमाप भी प्राप्त कर लेंगे। अर्ध परिमाप क्या है? S बराबर ए धन बी धन सी बटे 2, अर्थात ए धन बी धन सी, ये इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 30। तो यहाँ रख देंगे 30 बटे 2, भाग दिया 15 बार, अर्थात S का जो मान है वो आ जाएगा 15। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बराबर करनी के अंदर एस ऋण ए, एस ऋण बी, एस ऋण सी। तो जो भी मान हमने प्राप्त किए हैं उन मानों को क्रमशः यहाँ हम जमा देंगे। ये करनी लगाया, एस हो जाएगा 15, फिर हो जाएगा 15 ऋण ए का मान 12, फिर हो जाएगा 15 ऋण बी का मान भी 12, फिर 15 ऋण सी का मान हमने अभी प्राप्त किया 6। ऐसे और हल कर लेंगे। तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 में से 12 घटे तो 3, 15 में से 12 घटे तो 3 और 15 में से 6 घटे तो 9। इनके गुणनखंडों को हम लिख लेते हैं, जिससे हम करनी से बाहर संख्याओं को ले सकें। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3, अर्थात ये 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा ये 3, गुणा ये वाला 3, गुणा 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 या 9।
तो एक जोड़ी ये हो जाएगी, एक जोड़ी ये हो जाएगी, दो जोड़ियाँ से 2 3 बाहर आ जाएंगे, यानी 3 गुणा 3, करनी के अंदर 5 तिया 15, अर्थात 3 तिया 9, करनी 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इस तरह हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जहाँ पर एक त्रिभुज की दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर हैं तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसे हल करने के लिए पहले चित्र देखते हैं। हमारे पास जो चित्र है वो ये है ABC। यहाँ पर A का मान 11, B का मान 8, यहाँ पर C का मान हमें ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर प्रारंभ करेंगे, भुजाओं की जो भी मापें हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो A बराबर हमारे पास में है 11, B बराबर हमारे पास में है 8 और C बराबर हमारे पास ज्ञात करना है। परिमाप का यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, परिमाप बराबर A धन B धन C। तो यहाँ परिमाप हमारा हो जाएगा 32 बराबर A हो जाएगा 11, B हो जाएगा 8 और C का मान हमें ज्ञात करना है। और हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 32, 11 और 8 जुड़ जाएंगे तो हो जाएंगे 19 धन C। 19 का पक्षांतर इस ओर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 32 ऋण 19 बराबर C। 32 में से 19 को घटाएंगे तो C बराबर हमें मिल जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ C का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब हम अर्ध परिमाप और निकाल लेते हैं। तो अर्ध परिमाप का सूत्र होता है S बराबर A धन B धन C बटे 2, अर्थात परिमाप बटे 2 है वो हमारे पास में है 32 बटे 2, भाग दे देते हैं तो ये 16 बार कटता है, अर्थात S जो है वो निकल कर आ जाता है 16 सेंटीमीटर। अब इन्हें हम हेरो के सूत्र में जमा कर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो हेरो का जो सूत्र होता है वो होता है A बराबर करनी के अंदर S ऋण A, S ऋण B और S ऋण C। मानों को यहाँ रख देते हैं। मानों को जब हम रखते हैं तो करनी S हमारा हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 ऋण 11, ये हो जाएगा 16 ऋण 8 और ये हो जाएगा 16 ऋण C का भी मान हमने निकाला वो है 13, तो 13 जमा देंगे और आगे हल कर लेंगे। तो करनी के अंदर हमें मिल जाएगा 16 गुणा 16 में से 11 घटे तो 5 गुणा 16 में से 8 घटे तो 8 गुणा 16 में से 13 घटे तो 3। इनका वर्गमूल निकालने के लिए हम गुणनखंड कर लेंगे। 16 का गुणनखंड हो जाएगा 4 गुणा 4, जिससे 4 की जोड़ी बन जाएगी, गुणा 5 गुणा 8 को हम कर सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3। तो यहाँ पर एक जोड़ी ये 4 की हो जाएगी और एक जोड़ी ये 2 की हो जाएगी, एक 2 शेष रह जाएगा। तो जोड़ी से एक 4 को बाहर ले आते हैं और एक 2 को बाहर ले आते हैं। करनी के अंदर बचता है 5 गुणा 2 गुणा 3, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, करनी के अंदर 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 वर्ग सेंटीमीटर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इस तरह हम हेरोन के सूत्र का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम अगले अध्याय को लेकर प्रस्तुत होंगे, वो भी वार्षिक परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।